हेलो स्टूडेंट, टीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा द कंपाउंड ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड अमोनिया इज। मीन्स आपके पास जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है किसके बीच रिएक्शन करने के बाद, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड अमोनिया के बीच जब हमने रिएक्शन किया, ठीक है, तो वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा CH3Cl कंपाउंड, राइट। व्हेन एनिलीन, जब एनिलीन रिएक्ट करेगी एसिटिक एनहाइड के साथ, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिटानिलाइड। फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड में बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द रिएक्शन विद, तो फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड के बीच अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है, उनको डिस्टिंगफाई करना है कि इन दोनों को हम कैसे पहचानें, तो हम कौन सा रिएक्शन करेंगे, उसके लिए टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे। द प्रोसेस रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा O टेंड्स टू O2। केमेलाइट इज, केमेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, KCl.MgCl2.6H2O। मिक्सचर यूज्ड इन होलमैन्स सिग्नल इज, तो होलमैन्स के सिग्नल में जो आपके पास मिक्सचर यूज़ होता है वो रहता है CaC2 एंड Ca3P2 का। ओके। क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, तो क्लोरीन आपके पास एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, क्यों, कब किया जाएगा, जब आपके पास उसमें प्रेजेंस होगी मॉइस्चर की, उस टाइम। द नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल्स इज, तो कितने स्पेरिकल नोड्स आपके 3p ऑर्बिटल्स में होते हैं, 1, ओनली एक ही आपके पास स्पेरिकल नोड 3p ऑर्बिटल्स में देखने को मिलता है। The electrical configuration of an atom or an ion can be properly defined by, तो किसी भी आयन या एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हम उसको प्रॉपरली डिफाइन कैसे करेंगे। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय ऑफ वर्क प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल, तो ये आपके पास कुछ पैरामीटर्स है जिसके अकॉर्डिंग हम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। Pauling's electron gravity value of electron are useful in predicting, जो पॉलिंग की इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी की वैल्यूज़ है, ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो वो किसके लिए यूज़फुल है, इट यूज़फुल इन प्रोडिक्टिंग दी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स इन दी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में आपके पास कौन सी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं उनको प्रोडिक्ट करने के लिए पॉलिंग इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटी वैल्यूज़ का हम यूज़ करते हैं। सोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ, तो सोल्डर आपके पास एलॉय किस किस का होता है, टिन एंड लेड के मिक्सचर से आपके पास सोल्डर बनता है, ठीक है। वाटर इज़ ऑफन कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि इसके पास क्या होती है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इट हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। ब्यूट 2 इन एंड ब्यूट 1 इन कैन डिफ्रेंशिएट्स बाय, तो इन दोनों के बीच अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ अमोनिकल कॉपरस क्लोराइड, ठीक है। द कैटलिस्ट यूज इन दी ऑक्सोसिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एल्कीन इज, तो कौन सी कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे ऑक्सोसिंथेसिस जब हम करें एल्डिहाइड की, किसके दौरान, किससे हम ऑक्सोसिंथेसिस करेंगे एल्डिहाइड की, फ्रॉम एल्कीन के साथ, ठीक है। तो हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करें, हम करेंगे यूज़ HCO CO4 कैटलिस्ट को यूज़। रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद Na2SO3 प्रोड्यूसेस, जब हम रिडक्शन करे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की विद Na2SO3 के साथ वापस क्या बनता है, फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड HCl, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट conducted by Rutherford proved that, so जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसको किसने कंडक्ट किया था, किसने बनाया था, रदरफोर्ड ने, तो वो क्या प्रूव करता है, वो प्रूव करता है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। बटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बटर आपके पास किसका एग्जाम्पल है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जेल। HF इज़ वीक एसिड बिकॉज HF bond is strong. The basic fundamental group of ketone is, तो बेसिक फंडामेंटल ग्रुप आपको पता है कि कीटोन का क्या होता है, दिस वन C डबल बॉन्ड O, ठीक है।
द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ईथर इज़, तो ईथर्स में आपको पता है ईथर क्या होता है, ठीक है। तो उसके बीच जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ईथर में वो कैसी फॉर्म में रहती है, वो रहती है इनएक्टिव फॉर्म में। बीटा एमिशन प्रोड्यूसेस आइसोबार्स, द बेसिक फंडामेंटल ग्रुप ओ रिप्रेजेंट्स, जो हमने बात की थी कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ईथर में, ठीक है, COC इस तरीके का ईथर का बॉन्ड होता है, तो उसमें ये ऑक्सीजन इनएक्टिव टाइप का रहता है, ठीक है। और अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है बेसिक फंडामेंटल ग्रुप ओ रिप्रेजेंट, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट ईथर्स। जीरो इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी, तो आर्गन की आपके पास जीरो इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी रहती है। लेंथेनाइट फॉर विच +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉमन इन, तो लेंथेनाइट जिसमें आपके पास +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन रहती है वो क्या है, EU एलिमेंट है, ठीक है। द लिगेंड कॉल्ड पाई एसिड इज, तो पाई एसिड लिगेंड किसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं, CO। सब यूनिट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज, तो हीमोग्लोबिन में सब यूनिट कितनी प्रेजेंट होती है, 4। एट हायर टेम्परेचर आइडोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय, तो जब आपके पास टेम्परेचर हाई होगा तो आइडोफॉर्म रिएक्शन किसके द्वारा दिया जाता है, CH3CO2 C2H5 के द्वारा, ओके। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O, Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, 4 रहता है, ओके। द क्वांटम नंबर m ऑफ अ फ्री गैसेस एटम इज एसोसिएटेड विद, तो क्वांटम नंबर जो आपके पास m है, ठीक है, फ्री गैसेस के लिए रहता है, वो किससे एसोसिएट होता है, वो एसोसिएट होता है द स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑर्बिटल की उसमें ये रहता है। द OOH एंगल इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ नियरली 2, तो जो उनके बीच एंगल हम शो कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितना एंगल बनता है, वो बनता है 90 डिग्री का एंगल। इन एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट एज, तो इसमें एल्यूमिनियम आपके पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेसेस में। हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस, तो हाइड्रोजन गैस क्या रिड्यूस नहीं करती है, हीटेड स्टेनिक एसिड, ओके। मिनरल एसिड विच कैन यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट इज, तो ऐसा कौन सा मिनरल एसिड है जिसको हम ऐसा ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं, आंसर इज कंसनट्रेटेड H2SO4, ओके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज, तो बेकिंग पाउडर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, आंसर इज NaHCl3। द ऑक्साइड formed on burning potassium in excess of air is represented by, जो ये रिप्रेजेंट किया जाता है KO2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर TGT केमिस्ट्री एग्ज़ाम, ठीक है, जो आपका HP TGT कमीशन होता है या सिंपली हम टैट भी कहते हैं, उसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।